दोस्तों, विजय थालापति अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जैसे ही तमिलनाडु के राजनीति में भी ब्लॉकबस्टर एंट्री कर चुके हैं। विजय थालापति अब तमिलनाडु के हीरो बनने जा रहे हैं, यानी तमिलनाडु के सीएम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन विजय थालापति के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में 10 सीटें रोड़ा बन रही है। 10 सीटें कैसे रोड़ा बन रही है वो समझिए। दोस्तों, तमिलनाडु में विधानसभा के 234 सीटें हैं। 234 सीटों है तो 234 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। वहीं विजय की टीवी के यानी तमिलम बेटा कगजम पार्टी 108 सीटें जीत कर लाई है। अब अगर टीवी के 108 सीटें जीतती है तो बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें 10 और सीटों की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर बहुमत का आंकड़ा वो छू पाएंगे 118 सीटें। फिर सीधा सा एक चीज सामने आता है कि टीवी के यानी विजय को किसी न किसी दल के साथ, किसी न किसी गठबंधन के साथ गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला, वो कांग्रेस वाले डीएमके के साथ गठबंधन करे जिसके पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन थे, या फिर विजय की पार्टी टीवी के एआईडीएमके यानी भाजपा वाली गठबंधन के साथ गठबंधन करेगी। अब यहाँ गणित समझिए। विजय कांग्रेसी विचारधारा के हैं और वो पहले भी अपने बयानों में स्पष्ट कर चुके हैं। विजय ने पहले के अपने बयानों में साफ साफ कहा है कि असली तमिलनाडु की कांग्रेस हमारे साथ है, यानी ये तो स्पष्ट हो जाता है कि विजय कांग्रेसी विचारधारा का है। वहीं दूसरी तरफ विजय ने खुलकर भाजपा के खिलाफ भी हल्ला बोला है। बीजेपी ने अपने पुराने बयानों में कहा है कि भाजपा वोट चोरी करती है। भाजपा की इतनी राज्यों में सरकार है, वोट चोरी के दम पर वो सरकार बनाती है और भाजपा के साथ मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो एक सवाल आता है कि अगर भाजपा का विरोध किया है विजय थालापति ने, तो क्या विजय अब कांग्रेस गठबंधन वाली डीएमके के साथ जाएंगे? तो ज्यादातर जो राजनीतिक विशेषकार है वो यही कह रहे हैं कि विजय डीएमके के साथ ही जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर विजय डीएमके के साथ गठबंधन करेंगे तो डीएमके वो गठबंधन वाली पार्टी है तमिलनाडु में जिसका मुख्यमंत्री था एमके स्टालिन तमिलनाडु में। तो क्या डीएमके अगर टीवीके के साथ गठबंधन करती है तो क्या मुख्यमंत्री का पद मांगेगी? ये सवाल भी सबको पता है कि विजय मुख्यमंत्री का पद तो किसी को नहीं देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद, कौन कौन से मंत्रालय, क्या कैसी चीजें होंगी, कौन से कैबिनेट मंत्री डीएमके अपने लिए मांगेगी, इन तमाम राजनीतिक गणित पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन एक सवाल स्पष्ट है कि विजय ने जिस तरह से महज 2 साल पुरानी पार्टी बनकर पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा तमिलनाडु में, और विजय ने पहले ही विधानसभा के चुनाव में ब्लॉकबस्टर एंट्री मार ली, तो विजय का सीएम बनना तो तय है। भले साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाए, विजय तमिलनाडु के सीएम बनेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपने इससे पहले कोई पार्टी देखी है जो अपने पहले ही चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर ले, बहुमत के आंकड़े को लगभग छू दे? आपको क्या लगता है, आपने कोई ऐसी पार्टी देखी है? किसी राज्य में कोई क्षेत्रीय दल को आपने अभी तक जाना है? अगर जाना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमिलनाडु का विजय का ये पूरा गणित लोगों को आसानी में समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।